हेलो बच्चों, शिवा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास है संविधान के 22 भाग 1, जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यानी भारत एक संघ है जिसमें विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, जो संविधान के तहत एक राष्ट्र बनाते हैं। और भाग 2 में नागरिकता की बात कही गई है। इसमें यहाँ बताया गया भारत की नागरिकता हर व्यक्ति को अधिकार और कर्तव्य देती है, जिससे वह स्वतंत्रता और देश की उन्नति में भाग ले सके। भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बताया गया। मूल अधिकार मतलब हर नागरिक को संविधान के तहत मूल अधिकार प्राप्त है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और जीवन में स्वतंत्रता की सुरक्षा। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने का मार्गदर्शन देते हैं। भाग 4 में मूल कर्तव्य बताए गए हैं। जैसा कि आप लोग को आगे बता चुके कि 11 मूल कर्तव्य हैं। हर नागरिक के कर्तव्य भी हैं, जैसे संविधान का सम्मान करना, पर्यावरण की रक्षा करना और समाज में सद्भाव बढ़ाना। भाग 5 में संघ सरकार राष्ट्रपति और संसद के नेतृत्व में देश के लिए कानून और नीतियां बनाती है। भाग 6 में राज्यों की सरकार की बात की गई है। हर राज्य को अपनी सरकार होती है, जो स्थानीय मामलों का प्रबंधन करती है और संविधान का पालन करती है। भाग 7 जो निरस्त हो चुका है, यानी कुछ राज्यों के लिए था जो अब संघ में शामिल हो चुके हैं, इसे अब हटा दिया गया है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के द्वारा होता है और इनके अपने प्रशासनिक ढांचे होते हैं। भाग 9 में पंचायत की बात की गई। पंचायत संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन प्रदान करती हैं और नागरिकों को शासन में भागीदारी का अवसर देती हैं। भाग 9 में नगरपालिका की बात की गई। नगरपालिका शहरी क्षेत्रों का प्रबंधन करती हैं, जैसे सड़कें, सफाई और स्थानीय सेवाएं। भाग 9 बी में सहकारी समितियां समुदाय को मिलकर खेती, व्यापार और अन्य सामूहिक गतिविधियों में काम करती हैं। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में बात किया गया है। विशेष प्रावधान अनुसूचित जनजातियों और उनके क्षेत्रों के अधिकार और संस्कृति की सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करते हैं। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध की बात की गई है। संविधान संघ और राज्य सरकारों के बीच स्पष्ट संबंध निर्धारित करता है, ताकि संतुलन और सहयोग बना रहे। भाग 12 में वित्त, संपत्ति और अनुबंध की बात की गई है। वित्त, संपत्ति और अनुबंध को नियंत्रित किया जाता है, ताकि पूरे देश में आर्थिक प्रशासन न्याय संगत हो। भाग 13 व्यापार, वाणिज्य और आवागमन की स्वतंत्रता की बात की गई है। भारत में व्यापार और वाणिज्य स्वतंत्र रूप से चलता है, जो आर्थिक एकता और समृद्धि सुनिश्चित करता है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। सिविल सेवाएं कानून और नीतियों को लागू करती है और नागरिकों की सेवाएं करती हैं। भाग 15 जो निर्वाचन की बात की, निर्वाचन नागरिकों को उन प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार देता है और लोकतंत्र को मजबूत करता है। भाग 16 में विशेष उपबंध की बात की गई है। कुछ विशेष उपबंध अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा और सरकारी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हैं। भाग 17 में राजभाषा की बात की गई है। संविधान हिंदी और अंग्रेजी को राजभाषा मानता है और भाषाई विविधता को बढ़ावा देता है। भाग 18 में आपात उपबंध की बात की गई। आपातकाल में सरकार देश की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष कदम उठा सकती है। भाग 19 में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता की बात की गई। पूरे भारत में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता है। भाग 20 में सरकारी सेवाएं, केंद्र और राज्यों की सरकारी सेवाओं से जुड़े प्रावधान की बात की गई है। भाग 21 में अधिकरण, विशेष मामलों के त्वरित निपटारे के लिए अधिकरण। और भाग 22 में निर्वाचन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के बारे में बात की गई। बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।